हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। फ्रेंड्स, आप जैसे जानते ही हैं कि हमारा जो क्लास 10th का सिलेबस है वो 30% रिड्यूस किया गया है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट किए गए हैं, तो वही जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं वही डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, तो हमारा पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, जिसमें हमारा एक्सरसाइज है रियल नंबर। रियल नंबर में हमारा जो डिलीटेड पोर्शन हुआ है वो है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये एक पोर्शन हमारा डिलीट हुआ है किसमें, रियल नंबर में। अगला हमारा जो यूनिट है वो है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में हमारा पहला एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या हटा है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट। ये एक टॉपिक है जो यहाँ पे हटा दिया गया है, किससे, पॉलिनोमियल से। अगला देखोगे तो आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी एक एक्सरसाइज है जिससे हमारा जो टॉपिक हटाया गया है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस टॉपिक से, इस एक्सरसाइज से हटा दिया गया है। अब उसके बाद देखोगे तो आपके पास एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हटाया गया है सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक टॉपिक है इसमें जिसको हटा दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टॉपिक को समझा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्या है टॉपिक, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो इसमें से हटा दिए गए हैं, किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अब उसके बाद जो हमारा यूनिट है वो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हमारा यूनिट है उसमें एक एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके, जिसमें हमारा एक टॉपिक है क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जिसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री, जिसमें आता है ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स में भी कुछ कुछ हटा दिए गए हैं। वो कौन कौन से चीज़ें, प्रूफ ऑफ फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। अब इसमें कौन कौन से ऐसे थ्योरम है जो हटा दिए गए हैं। पहला देखो, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये एक हमारा जो थ्योरम है इसको हटा दिया गया है, क्या, कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर साइड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, दूसरा है हमारा इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर्स ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। ठीक है, ये दूसरा थ्योरम है जिसको हटा दिया गया है। ये दो थ्योरम हमारे इस टॉपिक से हटा दिए गए हैं। अब देखते हैं अगला क्या है। अब यही कंस्ट्रक्शन टॉपिक में अगला टॉपिक है हमारा सर्कल्स। ठीक है, सर्कल्स में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हटाया गया है, सर्कल्स में हमको सभी चीज़ें पढ़नी है। अब उसके बाद है कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीज़ हटा गई है, देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल। ये एक टॉपिक है जो हटा दिया गया है, क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो अगला यूनिट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ कुछ पार्ट्स है जो हटा दिए गए हैं। तो पहला देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये एक एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें से क्या हटा दिया गया है, मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये टॉपिक को हटा दिया गया है। अगला देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कौन सा टॉपिक हटाया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये एक टॉपिक है जिसको हटा दिया गया है। उसके बाद देखेंगे हम हाइट्स एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम हाइट और डिस्टेंस पता लगाते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें से कुछ भी चीज़ नहीं हटाया गया है, इसमें हमको सब चीज़ पढ़ना है। अब देखो आगे क्या है, हमारा 6th यूनिट है मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, ये हमको पढ़ना है, पर इसमें क्या हटा दिया गया है, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। ऐसे प्रॉब्लम जिसमें 120 डिग्री दिया हुआ है वो प्रॉब्लम्स को इसमें हटा दिए गए हैं। अगला देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें से भी कुछ हटा दिया गया है। तो ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन का जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है ये टॉपिक को हटा दिया गया है। अब अगला देखोगे तो आप लोग क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा अगला यूनिट है और इसमें हमको पढ़ना रहता है क्या, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ हटाया गया है, वो क्या क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। मीन निकालने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। वो मेथड को हटा दिया गया है आपके इस कोर्स से।
ठीक है। अगला है देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। एक ग्राफ बनता है जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इस ग्राफ को भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब लास्ट है हमारा देखो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हटाया गया है। प्रोबेबिलिटी में हमको ए से जेड मतलब शुरू से लास्ट तक हर चीज़ पढ़ना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो सब हो गया पूरे डिलीटेड पोर्शन आपके मैथ्स के सिलेबस के। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको फुल पीडीएफ मतलब जो पूरा फुल सिलेबस है आपका, उसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है। तो आप उसमें से देख सकते हैं कि आपका कौन सा पोर्शन हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।